श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से हरदास ठाकुर ने माया देवी को दीक्षा प्रदान की। वह माया देवी हरदास ठाकुर को कहती है कि मैंने ब्रह्मा को भी मोहित कर लिया, सभी जीवों को भी मोहित किया, लेकिन मैं आपको भी मोहित नहीं कर पाई। और शिव जी ने मुझे पहले ही राम नाम की दीक्षा दी है। राम नाम से मुक्ति तो मिल सकती है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझे कृष्ण नाम की दीक्षा दीजिए। तो हरदास ठाकुर ने उनको हरे कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्रदान की। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरदास ठाकुर का मन कृष्ण के चरण कमलों में सदैव लगा रहता है, इसी कारण से वे माया देवी के प्रति आकृष्ट नहीं हो पाए। तो आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, हरदास ठाकुर तथा गोपाल चक्रवर्ती। एक समय हरदास ठाकुर चलते चलते चांदपुर नामक गांव में आए। वहां पर वे बलराम आचार्य के घर पर ठहरे। चांदपुर गांव हुगली जिले के सप्तग्राम में गंगा तथा यमुना नदियों के संगम के निकट स्थित है। चांदपुर गोवर्धन तथा हिरण्य इन दो भाइयों के घर से ठीक पूर्व में पड़ता है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी के क्रमशः पिता तथा चाचा थे। इसी गांव में इन दोनों व्यक्तियों के पुरोहित बलराम आचार्य तथा यदुनंदन आचार्य रहते थे। हरदास ठाकुर जाकर इन्हीं आचार्यों के साथ रहे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि बाद में इस गांव का नाम बदलकर कृष्णपुर हो गया। हिरण्य तथा गोवर्धन उस देश की उस तहसील के दो सरकारी कोषाध्यक्ष थे। उनके पुरोहित का नाम बलराम आचार्य था। बलराम आचार्य पर हरदास ठाकुर की कृपा के कारण वह हरदास ठाकुर से अत्यधिक लगाव रखता था, इसलिए उसने हरदास ठाकुर को गांव में अत्यंत यत्न पूर्वक रखा। अब एक समय की बात है, हरदास ठाकुर हर एक गांव को छोड़ते छोड़ते दूसरे गांव में जाते थे। चांदपुर नामक गांव में पहुंच गए चलते चलते, और उसी गांव में बलराम आचार्य का घर था। उसी घर में हरदास ठाकुर ठहरे। ये चांदपुर गांव हुगली जिले के सप्तग्राम में गंगा तथा यमुना नदियों के संगम के निकट स्थित है। अब चांदपुर गोवर्धन तथा हिरण्य इन दो भाइयों के घर से ठीक पूर्व में पड़ता है। ये दोनों भाई रघुनाथ दास गोस्वामी के क्रमशः पिता तथा चाचा थे। तो पिता कौन था रघुनाथ दास गोस्वामी के? वे थे हिरण्य मजूमदार, और चाचा थे गोवर्धन मजूमदार। और इसी गांव में इन दोनों व्यक्तियों के पुरोहित बलराम आचार्य तथा यदुनंदन आचार्य रहते थे। हरदास ठाकुर इन्हीं आचार्यों के साथ में रहे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि बाद में इस गांव का नाम बदलकर कृष्णपुर हो गया। अब हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार ये उस तहसील के दो सरकारी कोषाध्यक्ष थे, खजांची थे। और इन दोनों भाइयों के पुरोहित का नाम बलराम आचार्य था, और हरदास ठाकुर की कृपा बलराम आचार्य पर थी। और बलराम आचार्य के प्रति प्रेम हरदास ठाकुर जब दिखाते थे, तो इन दोनों भाइयों का भी अत्यधिक हरदास ठाकुर के प्रति लगाव था। इसलिए यत्न पूर्वक इन दोनों भाइयों ने हरदास ठाकुर को अपने गांव में रख लिया। उस गांव में हरदास ठाकुर को एकांत फूस की कुटिया दे दी गई थी, जहां वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते थे। वे बलराम आचार्य के घर पर प्रसाद लेते थे। रघुनाथ दास जो गोवर्धन मजूमदार का पुत्र था और बाद में रघुनाथ दास को स्वामी बना, उस समय बालक अवस्था में पढ़ाई कर रहा था।
वह नित्य हरदास ठाकुर का दर्शन करने आता था। हरिदास कृपा करे ताहर ऊपरे, से ही कृपा कारण है ल चैतन्य पाई बारे। स्वाभाविक रूप से हरदास ठाकुर उसके प्रति कृपालु थे और इस वैष्णव के कृपापूर्ण आशीर्वाद से ही वह बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सका। हिरण्य तथा गोवर्धन के निवास स्थान पर व्याख्यान होते थे, जिनमें हरदास ठाकुर की महिमा का गुणगान होता था। हे भक्तों, उस अद्भुत कथा को सुनो। एक दिन बलराम आचार्य ने अत्यंत दीनता पूर्वक हरदास ठाकुर से प्रार्थना की कि वह हिरण्य तथा गोवर्धन मजुमदारों की सभा में चले। अतः बलराम आचार्य हरदास ठाकुर के साथ वहां गए। अब उस गांव में हरदास ठाकुर जहां पे रहने लगे, इन दोनों भाइयों ने समझा कि हरदास ठाकुर को एकांतवास अच्छा लगता है, तो एकांत स्थान में उन्होंने एक घास फूस की कुटिया बनाकर हरदास ठाकुर को दे दिया, जिससे हरदास ठाकुर अपना भजन कर सके। उसी कुटिया में हरदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते थे और बलराम आचार्य के घर पर हरदास ठाकुर प्रसाद लेते थे। गोवर्धन मजुमदार का पुत्र रघुनाथ दास था, जो बाद में चलकर रघुनाथ दास गोस्वामी बना। रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे बने? महाप्रभु की कृपा से उनको गोस्वामी पद प्राप्त हुआ। उस समय रघुनाथ दास छोटे बालक थे और पढ़ाई कर रहे थे और रोज हरदास ठाकुर का दर्शन करने जाते थे। इसका अर्थ है, बचपन से ही किसी बालक को अगर शुद्ध भक्त का संग मिले तो वह बालक आगे चलकर बहुत ही महान भक्त बन सकता है। तो स्वाभाविक रूप से हरदास ठाकुर, रघुनाथ दास छोटा बालक, उसके प्रति दयालु थे, कृपालु थे और इन्हीं वैष्णव आचार्यों के कृपापूर्ण आशीर्वाद के कारण आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का शरण प्राप्त ये रघुनाथ दास कर सके, जिनका आगे चलकर नाम पड़ा रघुनाथ दास गोस्वामी। अब हिरण्य तथा गोवर्धन मजुमदार के निवास स्थान पर, घर पर व्याख्यान होते थे, जिनमें हरदास ठाकुर की महिमा का गुणगान भी होता था। अब पहले ही सब लोग सुन चुके थे, हरदास ठाकुर ने एक वेश्या का उद्धार किया, फिर माया देवी का भी उद्धार हुआ, फिर एक सांप जो बड़ा महानाग था, जिस गुफा में हरदास ठाकुर के साथ में रहता था, वह नाग उस गुफा को छोड़कर चला गया। तो ये सब बातें पहले ही गांव में फैल चुकी थी और हरदास ठाकुर बहुत ही प्रख्यात हो चुके थे, बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे। इसलिए उस भरी सभा में हरदास ठाकुर का गुणगान होता था। अब एक अद्भुत कथा है। एक दिन बलराम आचार्य ने बहुत ही नम्रता पूर्वक हरदास ठाकुर से प्रार्थना किया कि आप हिरण्य और गोवर्धन मजुमदारों की सभा में चलिए। और हरदास ठाकुर उस निवेदन को स्वीकार करके बलराम आचार्य के साथ उस सभा में पहुंच गए। हरदास ठाकुर को देखकर दोनों भाई तुरंत उठ खड़े हुए और उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। तत्पश्चात उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उस सभा में अनेक विद्वज्जन, ब्राह्मण, सम्माननीय भद्र पुरुष थे। हिरण्य तथा गोवर्धन, ये दोनों भाई भी महान पंडित विद्वान थे। वहां सारे लोग हरदास ठाकुर के महान गुणों का बखान करने लगे, मानो उनके 5-5 मुख हो। यह सुनकर दोनों भाई परम सुखी हुए। सभा में इसका उल्लेख किया गया कि हरदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख कृष्ण नाम का जप करते थे। इस तरह सारे विद्वान पवित्र नाम की महिमा के विषय में विचार विमर्श करने लगे। और जैसे ही उस भरी सभा में हरदास ठाकुर बलराम आचार्य के साथ पहुंचे, तो हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार, दोनों भाई तुरंत सम्मान देने के लिए उठ खड़े हुए और हरदास ठाकुर के चरणों में दोनों भाई गिर पड़े।
उसके पश्चात अत्यंत आदर पूर्वक दोनों भाइयों ने हरदास ठाकुर को आसन दिया, आप बैठिए, विराजमान होइए। और उस सभा में अनेक विद्वत जन, ब्राह्मण, बड़े बड़े ऊंचे पद पर जो स्थित थे उस सभा में ये सभी लोग आए हुए थे। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार भी, ये दोनों भाई बड़े विद्वान थे। अब वहां पे जितने भी लोग थे सभी हरदास ठाकुर का गुणगान करने लगे। और जब हरदास ठाकुर का गुणगान हो रहा था, ऐसा लग रहा था उन सभी लोगों के 5-5 मुख हों। तो ये दृश्य देखकर दोनों भाई हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार बहुत प्रसन्न हुए, उनको परम सुख की अनुभूति हुई। अब सभा में यह भी उल्लेख किया गया कि हरदास ठाकुर रोज 3 लाख कृष्ण नाम का जप करते हैं। इस तरह उस सभा में जितने विद्वान थे उस पवित्र नाम की महिमा के विषय में विचार विमर्श करने लगे। उनमें से कुछ एक ने कहा, भगवान के पवित्र नाम का जप करने से मनुष्य सारे पापमय जीवन के फलों से मुक्त हो जाता है। अन्यों ने कहा, भगवान के पवित्र नाम के जप मात्र से जीव भव बंधन से छूट जाता है। तो अनेक अनेक लोग थे, अनेक अनेक विचार विमर्श हो रहा था। अब कुछ लोग कहने लगे, भगवान का जो पवित्र नाम है उसको अगर कोई जप करेगा तो उस व्यक्ति के सारे पापमय जीवन का फल नष्ट हो जाएगा। कुछ दूसरे लोगों ने कहा, भगवान का पवित्र नाम जब कोई जप करता है तो जप मात्र से ही जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। दोनों ही बातें सही है। नाम लेने से भगवान का पाप के फलों से मुक्ति भी मिलती है और साथ ही साथ जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। हरदास कहिन नामेर यही कुछ दुई फल नए, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय। हरदास ठाकुर ने आपत्ति की, ये दोनों वर पवित्र नाम के जप का सही फल नहीं है। वास्तव में अपराध रहित नाम जप से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम जागृत होता है। तो हरदास ठाकुर कहते हैं, यद्यपि आप मानते हो दोनों फल हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त की दृष्टि में दोनों फल नहीं है। असली फल तो है जो कृष्ण का नाम लेता है, उसको कृष्ण के प्रति प्रेम उसके हृदय में जागृत हो जाता है। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तया जाता नुरागो द्रुत चित्त उच्चै हसत यथो रोदिति रौति गात्यत उन्माद वृन्नत्यति लोक बाह्य। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है तो वह उत्तेजित हो उठता है और उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करता है। वह हंसता है, रोता है, चंचल होता है और उन्मत्त की तरह बाहरी लोगों की परवाह किए बिना कीर्तन करता है। तो इस श्लोक है चैतन्य चरितामृत के अंत लीला से, 3रा अध्याय, श्लोक क्रमांक 189, 179। तो श्लोक में कहते हैं, जब कोई वास्तव में बहुत ही प्रगतिशील भक्त होता है, वह जप करते करते, नाम को सुनते सुनते उत्तेजित हो जाता है और ऊंचे स्वर में नाम कीर्तन जब करने लगता है तो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उसका मन चंचल होता है, कभी पागलों की तरह बाहरी लोगों की परवाह किए बिना वह भक्त कीर्तन करने लगता है। मुक्ति तथा पाप फलों का क्षय दो भगवान नाम कीर्तन के साथ मिलने वाले गौण फल है। इसका उदाहरण प्रातःकालीन सूर्य प्रकाश के चमकने में पाया जाता है। अहम सहरद खिलम सकृद उदयादेव सकल लोकस्य तरणीरेव तिमिर जलधि जयति जगन मंगलम हरे नाम। जिस तरह उदय होता हुआ सूर्य तुरंत ही समुद्र जैसा अगाध जगत के सारे अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह भगवान के पवित्र नाम यदि एक बार अपराध रहित होकर उच्चारण किए जाएं तो जीव के पापी जीवन के सारे पाप फलों को दूर कर देता है। उस
उस भगवान के पवित्र नाम की जय हो जो सारे जगत के लिए मंगलकारी है। तो ये श्लोक रूप गोस्वामी द्वारा कृत पद्यावली ग्रंथ से लिया गया है। श्लोक क्रमांक 16 है। तो मुक्ति प्राप्त करना, पाप फलों से छुटकारा पाना, ये तो भगवान नाम कीर्तन के गौण फल है। गौण मतलब निम्न स्तर के फल है। इसका उदाहरण देकर ये श्लोक दिया गया है। जैसे सुबह सुबह सूर्य उदय होता है तो सूर्य के चमकने से अंधकार नष्ट हो जाता है। तो सूर्य उदय होता हुआ अ, सारे जगत के अंधकार को दूर कर देता है। उसी तरह भगवान का जो पवित्र नाम है, यदि एक बार अपराध रहित होकर उच्चारण किया जाए तो जीव के सभी जन्मों के पाप, जीवन के सारे फलों को वह दूर कर देता है। उस भगवान के पवित्र नाम की जय हो जो सारे जगत के लिए मंगलकारी है। इस श्लोक को सुनाकर हरदास ठाकुर ने कहा, हे विद्वानों, जरा इस श्लोक का अर्थ बतलाओ। किंतु श्रोताओं ने हरदास ठाकुर से अनुरोध किया, अच्छा यही होगा कि आप ही इस महत्वपूर्ण श्लोक का अर्थ बतलाएं। तो हरदास ठाकुर ने रूप गोस्वामी द्वारा कृत पद्यावली नामक ग्रंथ से श्लोक उच्चारण किया उस सभा में। और हरदास ठाकुर ने कहा, हे विद्वानों, आप बहुत कुछ जानते हो, तो इस श्लोक का अर्थ बताओ जो मैंने अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो जो सुनने वाले श्रोता थे, उन्होंने ही हरदास ठाकुर को अनुरोध किया, अच्छा ये होगा कि आप ही इस श्लोक का अर्थ हमें बतलाइए, क्योंकि आप बतलाएंगे तो आप बहुत विस्तार पूर्वक अच्छे से बतला पाएंगे। आपको हरिनाम का ज्यादा अनुभव है, हरिनाम तो आप सदैव लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से उसी सभा में श्रोताओं ने हरदास ठाकुर के चरण कमलों में निवेदन किया, इस श्लोक का अर्थ आप ही बतलाइए। अब हरदास ठाकुर उस श्लोक का अर्थ किस प्रकार बतलाएंगे, कैसे बतलाएंगे, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।